हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसे बोर्ड में आपके सामने क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1C और 1D के दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या कर लिया था, कंप्लीट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम पढ़ें तो क्या लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की प्रकृति पूछ रखा है। प्रकृति का मतलब है हमको बताना है कि ये जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इस सवाल में यही हमको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम हल करें तो देखो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हल लिख रखा है √3 माइनस का √5 गुणनफल, मतलब बीच में ये साइन लगा देंगे। फिर लिख रखा है √5 प्लस √3 कर रखा है। इन दोनों का गुणनफल का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है √3 माइनस का √5। ये बताओ अगर ये दोनों प्लस के लगे हैं तो अगर √3 को पहले लिख लो तो कोई प्रॉब्लम होगा? तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्लस का √3 लिखा है, फिर प्लस का क्या लिख देंगे, √5 लिख देंगे। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि अगर एक ब्रैकेट में कहीं a माइनस बी लिखा हो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हो, तो इन दोनों का गुणनफल बच्चों क्या आता है, आपको पता ही होगा, a² माइनस क्या आता है, b²। तो ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है तो a की जगह √3, तो यहाँ भी देखो a की जगह क्या लिखा है, √3। b की जगह पर यहाँ √5 लिखा है तो यहाँ भी b की जगह क्या लिखा है, √5 लिखा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी अगर एक ब्रैकेट में हुआ, दूसरे ब्रैकेट में अगर a प्लस बी हुआ, तो दोनों संख्याओं का, दोनों ब्रैकेटों का जो गुणा होके क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो a के जगह बच्चों क्या लिख रखा है, √3, तो √3 का क्या कर देंगे, मैं स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, स्क्वायर। और b के जगह √5 लिखा है तो √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ क्या आएगा, 3। √5 का स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ क्या आएगा, 5। इसका मतलब यहाँ 3 लिखा है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5। तो आप देख रहे होंगे कि 3 से 5 घटेगा कि 5 से 3 घटेगा। इसका मतलब अगर मैं 5 से 3 घटाऊंगा तो 5 से 3 घटेगा तो माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब यही हमारा क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का जो आंसर आया बच्चों वो क्या आया, माइनस का 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो ध्यान से देखो माइनस का 2 है, तो अगर कभी माइनस का 2 लिखा है तो अगर -2 के बटे में अपने से क्या लिख सकता हूं, मैं 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर -2 के बटे में मैं 1 लिख सकता हूं तो ध्यान से देखो ये संख्या p/q के रूप में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब अगर p/q के रूप में लिखा जाएगा तो -√2 की जो प्रकृति है बच्चों क्या हो गया, तो मैं लिख दूंगा इस सवाल की जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या कहलाएगी बच्चों, प्रकृति कहलाएगी कि इनके गुणनफल का जो प्रकृति होगा वो किस प्रकार होगा बच्चों, परिमेय संख्या होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो आप वीडियो को रोक के एक बार फिर से रीस्टार्ट करके देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। बहुत कठिन या बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं था, आसान था। अब इस तरीके क्वेश्चन नंबर 4 का हमने हल किया। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल -2 आया और -2 के बारे में अगर मैं कहूँ कि परिमेय या परिमेय तो क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग हल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 का हम हल देखें तो हटा देते हैं ऊपर ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देख रहे होंगे तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है
कर रखा है ये जो संख्या लिख रखी है, कर रखा है इसका सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि इस पूरे नंबर को हल करना है, सरलीकृत करना है, सिंपल इसको हल करना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर के बारे में मुझे बताना है कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पहले अल्टीमेटली देखा जाए तो इनको हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो देखो अगर हल लिखें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ध्यान से देखो हल में आ क्या रहा है, लिख रखा है 2 रूट का 45 प्लस 3 रूट का 20 पूरे के बटे में 3 और रूट का क्या है बच्चों 5 इक्वल टू। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ रूट में 45 लिखा है, यहाँ वर्गमूल के अंदर 20 लिखा, मतलब यहाँ भी रूट के अंदर क्या लिखा है 20। तो यहाँ वर्गमूल के अंदर 45, यहाँ वर्गमूल में क्या लिखा है 20। इन दोनों का मैं सिंपल क्या करूंगा बच्चों, गुणनखंड करूंगा। अब अगर मुझे नहीं पता कि इनका गुणनखंड क्या होगा तो मैं साइड में निकाल लूंगा। एक संख्या बच्चों क्या है 45। ध्यान से देखो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो तो हमको फिक्स हो किससे डिवाइड हो जाएगी 5 से। तो अगर मैं 5 से इसको काटूं तो 5 नवा क्या हो जाएगा 45, फिर 3 से जाएगा तो 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3। इसी तरीके अगर आपको 20 का फैक्टर ओरल नहीं याद है, मौखिक तरीके से नहीं याद है, तो मैं 20 का फैक्टर करूंगा। अब 20 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 से देखो डिवाइड करेंगे तो 2 दहम में क्या होगा 20, 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 1 कम 5। तो इस तरीके हमने दोनों नंबरों का सिंपल तरीके से गुणनखंड कर लिया। अब देखो लिखते हैं, बाहर लिखा है 2 अंडर रूट 45 में क्या क्या आया, 45 में आया 5 गुणे 3 गुणे 3 आया। इसी तरीके 3, अगर 20 की बात करूं तो 2 गुणे 2 गुणे क्या आया 5 आया। पूरे के डिवाइड में क्या लिखा है बच्चों 3, रूट का क्या लिखा है 5। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखो किसका जोड़ा बन गया है, यहाँ 3 का जोड़ा बन गया है, यहाँ किसका जोड़ा बन गया है, यहाँ 2 का जोड़ा बन गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वर्गमूल के अंदर 3, वर्गमूल से कौन बाहर आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 5। यहां से 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, पूरे के बटे में 3, रूट का क्या हो जाएगा 5। ध्यान से देखो 3 दुनिया 6, रूट का 5 हो जाएगा, 3 दुनिया 6, रूट का 5 हो जाएगा, बटे 3 रूट का क्या हो जाएगा 5। ध्यान से देखो ऊपर से तुमको रूट 5 कॉमन दिख रहा होगा, तो यहां भी 6 बच गया, यहां भी 6 बच गया, पूरे के बटे में 3 रूट क्या होगा 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर 6 6 कितना बचा 12, नीचे क्या बचा 3, 3 चौक 12। इसका मतलब जब इसको हमने हल किया तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों, हमारा आंसर आया 4। और ध्यान से देखो जो हमारा 4 है वो 4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको पता है 4 के बटे में अपने से, ध्यान से देखो यहाँ जो 4 आया है बटे में क्या बचा है 1। इसका मतलब ये किसके बराबर है, P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यदि हम 4/1 को P बाई Q के रूप में आया है तो फिर ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, एक तो आंसर हमारा क्या आ गया 4 आ गया, सरलीकृत कीजिए तो 4 आंसर आया, और 4 जो आंसर आया वो किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का क्या कर लिया, हल कर लिया। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, तो जो अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बोला है, बताइए कि
वर्गमूल 1029/147 परिमेय है या अपरिमेय। मतलब ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बोला है कि बताइए वर्गमूल 1029/147 परिमेय है या अपरिमेय है। तो जो भी वर्गमूल के अंदर संख्याएं लिख रखी है उनका हम सिंपल करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड होने के बाद उनका हम जो भी गुणनखंड निकलेगा, जो चीज वर्गमूल से बाहर निकली उसको बाहर करेंगे, जो चीज बाहर नहीं निकली उसको बाहर नहीं निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर बाहर नहीं निकलेगी तो इसको पहले मैं हल करूंगा। लिखा क्या है? लिखा है 1029, क्या लिख रखा है? 1029/147। तो 1029/147 है। अगर इसको हम फैक्टर करें, मान लिया अगर हमको 1029 का फैक्टर नहीं पता तो आप साइड में इस तरीके 1029 का फैक्टर निकाल लीजिए। अब बताओ, अगर मैं 1029 की बात करूं तो अब हमको ये ओरल नहीं पता होता है कि 1029 किससे कटेगा, किससे डिवाइड होगा, किससे विभाजित होगा। तो देखो, अगर मैं इनको जोड़ू 9 2 11, 11 0 11, 11 1 12, इन सभी अंकों को जोड़ने पर 12 आया। 12 जो कि किससे डिवाइड है? 3 से। इसका मतलब ये भी किससे कट जाएगा? ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से देखो डिवाइड करो तो 3 3 का 9, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 3 का 9। अब ध्यान से देखो 700 कितना आया? 43। हमको पता है 743 किससे डिवाइड होगा? 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 7 49 और 7 1 कम 7 हो जाएगा। इसी तरीके आप 147 का इस तरीके निकाल लीजिए। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, फिर 3 से काटेंगे तो 7 3 7 21, फिर 7 से कटेगा तो 7 1 कम 7। अब अगर इसका आप फैक्टर लिखेंगे तो ध्यान से देखो 1029 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। पूरे के डिवाइड में लिखा है 7 गुणे 7 गुणे क्या लिखा है बच्चों? 3। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर नीचे देखो, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, मतलब कट गया। ये 7 से ये भी 7 कट जाएगा। इसका मतलब रूट के अंदर बच्चों केवल क्या बचेगा? 7। इसका मतलब जब इसको मैंने हल किया तो वो जो नंबर 7 है वो किसी तरीके से वर्गमूल से बाहर नहीं निकला। इसका मतलब यहाँ वर्गमूल टर्मिनेट ही नहीं हुआ, वर्गमूल हल करने पर हट ही नहीं पाया। तो अगर किसी भी संख्या पर वर्गमूल लगा रहे और वर्गमूल हम हटा नहीं पाएंगे गुणनखंड के हिसाब से तरीके से, तो फिर वो संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। तो आप लोग जानते हैं अगर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? इसका मतलब जो हमारा √7 आंसर आया बच्चों, ये संख्या क्या कहलाएगी? ये संख्या कहलाएगी अपरिमेय कहलाएगी। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को क्या कर लिया गया? सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप सभी पर इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।